Good afternoon, guys. Today we'll start with the energy conservation devices, which is the next part of the unit number one. The the energy conservation devices are use the electricity to generate the energy or to use the energy. For that, firstly, we will start with our presentation. So, what is energy conservation devices? Energy conservation devices which convert the energy or which use the energy sources to convert some type of energies or to conserve the energy and give the prescribed work. These are the contents जो हमें सीखने हैं एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस इंट्रोडक्शन ऑफ पंप कंप्रेसर टरबाइंस विंडमिल्स एक्सेट्रा और हम छोटे छोटे पावर्स एंड इफिशिएंसी के इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे सो फर्स्ट द एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस द फर्स्ट डिवाइस जो हम लोग देखने वाले दैट इज पंप pump is nothing but it is device which transfers the fluid by mechanical action from lower level to higher level जो हम नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक जो वाटर हम लोग ट्रांसफर करते हैं दैट वाटर और दैट थिंग जो हम यूज करते हैं उस वाटर को लिफ्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एक्शन तो हम वो जो फ्लूइड ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल या फिर ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक उस डिवाइस को बोलते हैं पंप सो मेजरली पंप इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स फर्स्ट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक प्रेशर पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप के पंप आते हैं कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी रोटरी में अगेन दो दो पंप्स आते हैं गियर एंड पिस्टन पंप और डायनामिक प्रेशर्स नथिंग बट कोई चीज प्रेशर के साथ या विद द हेल्प ऑफ प्रेशर्स हम लोग उसको लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हायर लेवल मतलब हम वहाँ पे सक्शन क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक कुछ रोटेटिंग एक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो वाटर प्रेशराइज हो जाए और वो ऊपर की तरफ जाए डायनामिक्स नथिंग बट मूविंग दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं एक स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर स्टैटिक प्रेशर जो रुके हुए चीज पे या स्टेडी चीज के ऊपर जो भी हम प्रेशर लगाते हैं दैट इज स्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक्स प्रेशर इज नथिंग बट जो थिंग मूविंग में है सो वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग इनटू दैट पंप सो ऐसे चीजों के अंदर हम जब कोई प्रेशर लगाते हैं दैट इज डायनामिक प्रेशर सो डायनामिक प्रेशर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप और फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग दो पंप्स देखेंगे दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रोटरी पंप सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप सो द फर्स्ट पंप इज सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वर्क लाइक दिस इट विल जो आपको यहाँ पे सक्शन सेक्शन दिख रहा है सक्शन सेक्शन में जो अंदर लगा हुआ है दैट इज इम्पेलर आपने माइट भी ये जो ब्लू कलर का डायग्राम है ये जो ब्लू कलर का डायग्राम है ये बहुत बार देखा होगा एंड आपने इसको कहीं पे भी देखा होगा सो दैट द फ्रंट पार्ट इज नथिंग बट उसका पंप सेक्शन या जहाँ पे एक्चुअल पंप काम कर रहा है एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज योर मोटर सेक्शन जो उस इम्पेलर को रोटेट करेगी वाइल द रोटेटिंग द इम्पेलर हम लोग जहाँ पे सक्शन सेक्शन है सक्शन सेक्शन में से एक्सेली वाटर अंदर आएगा एंड दैट वाटर इज गोज इनटू द वोल्यूट चेम्बर एंड यहाँ पे एक वोल्यूट इफेक्ट क्रिएट होगा वोल्यूट इफेक्ट नथिंग बट यहाँ से लेके इसके एंड तक इसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है सॉरी प्रेशर कम हो रहा है एंड हमको पता है फ्लूइड इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सो हाई प्रेशर फ्लूइड लो प्रेशर की तरफ लिफ्ट करेगा एंड डिस्चार्ज से बाहर निकल जाएगा सो इम्पेलर आई पे हम लोग उस वाटर तक को लेके आते हैं वहां पे सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है ड्यू टू द इम्पेलर एंड इम्पेलर इज रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ मोटर सो ये एक्चुअल काम कैसे करता है इसके लिए हम लोग एक वीडियो देखेंगे सो This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge side of the impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such
such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, So priming is nothing but at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art eye configuration. This vane is extracted from a Kirloskar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also in use depending upon application. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Mechanical design of centrifugal pump is always challenging. A shaft is used to connect between the impeller and motor. Since water pressure inside casing is huge, a proper sealing arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box-based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller, it is not advisable to fit a bearing since it will block the flow. So bearings have to be fitted at the other end. This means impeller is mounted like a cantilever. For high flow rate pumps, a bearing housing with cooling oil is necessary for improving life of bearings. We thank Kirloskar Brothers for their technical support and creation of this video. सो गाइज आपको समझ में आया कि पंप एक्चुअल काम कैसे करता है. पंप इज नथिंग बट हम एक लोअर लेवल वाटर को अगर हायर लेवल वाटर की तरफ हमें लेके जाना है. सो बीच में एक डिवाइस है पंप. हम क्या पंप 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 कैसे काम करता है. पंप एक्सेली वाटर लेता है और रेडियली उसको ऊपर भेजता है. एक्सेली मतलब उसके सेंटर की तरफ वाटर आएगा, सेंटर में वाटर जाएगा, सेंटर में वाटर जाएगा एक्सेली. यहाँ पे क्या होगा, अंदर इम्पेलर लगा हुआ है, इम्पेलर क्या करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा. दैट सक्शन की वजह से या फिर लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा, इसलिए जो नीचे हाई प्रेशर फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा एंड दैट लिफ्टेड प्रेशर गोज इनटू द अपसाइड. सो वो डिस्चार्ज की तरफ भागेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर, उससे और ज्यादा कम प्रेशर. सो डिस्चार्ज की तरफ भागेगा एंड वाटर गोज अपसाइड, वाटर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा. सो ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप. हम लोग नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, हाउ द रेसिप्रोकेटिंग पंप विल वर्क. रेसिप्रोकेटिंग पंप में कौन से डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग पंप एक्चुअल है क्या.
सो एग्जाम में हमको ऐसे टाइप का डायग्राम निकाला है, दिस इज लिक्विड सम्प, लिक्विड सम्प में एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, स्ट्रेनर इज यूज टू लोअर द इम्प्यूरिटीज। वहाँ पे वो क्या, स्ट्रेनर इज यूज टू क्लियर द इम्प्यूरिटीज और प्यूरिफाई द वाटर। सिर्फ पानी ऊपर आना चाहिए और जो भी उसके अंदर रॉक्स या कुछ आ रहे हैं वो सब नीचे रहने चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फुटवॉल, फुटवॉल इज यूज, फुटबॉल हम लोग यूज करते हैं कि वहां से सिर्फ पानी ऊपर की तरफ आए, नीचे की तरफ वापस ट्रांसफर ना करे। दिस इज नॉन रिटर्नेबल बॉल। ये है सक्शन पाइप, सक्शन पाइप से पानी ऊपर सक्शन जाएगा। दिस इज द सक्शन फ्लेंज, सक्शन फ्लेंज इज नथिंग बट अ कपलिंग, हमने कपल किया हुआ है एक पाइप के साथ उसको ये। एंड दिस इज द इम्पेलर, इम्पेलर में सक्शन क्रिएट होगा। देन आई आई ऑफ इम्पेलर, आई ऑफ इम्पेलर की तरफ पानी आएगा। नेक्स्ट इज केसिंग, केसिंग के अंदर हाई प्रेशर जोन क्रिएट और लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। सो यहाँ से वाटर जिस जिस तरफ उसको जाने के लिए जगह है वहां पे जाएगा। एंड नेक्स्ट इज डिलीवरी वॉल, हम लोग जब तक डिलीवरी वॉल ओपन नहीं करेंगे तब तक पानी ओवर टैंक पे नहीं भरेगा। एंड ये ऐसा छोटा सा इसका एक्चुअल वर्किंग है। एंड दो हेड से हमारे पास एक सक्शन हेड, एक डिलीवरी हेड। सक्शन हेड मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर जो नीचे संप में है वहां से लेके आई ऑफ इम्पेलर तक, दैट इज योर सक्शन हेड। एंड आई ऑफ इम्पेलर से लेके ओवर एट टैंक, जहाँ ओवर एट टैंक का जो पाइप है उस पाइप का सेंटर वहां तक आपका डिलीवरी हेड होता है। So the next is reciprocating pump. The reciprocating pump is work with the help of crank and piston mechanism. Crank, piston and cylinder mechanism. Crank is create the rotating motion and your piston is create the reciprocating motion. जैसे ही reciprocating motion होगा सिलेंडर के अंदर सक्शन क्रिएट होगा, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्या करेगा, जिधर भी वाटर है वहां से उस वाटर को ऊपर लिफ्ट करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सक्शन वाल्व को बंद कर देंगे। सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा मतलब हमारे सिलेंडर और डिलीवरी वॉल तक पानी भर जाएगा। नेक्स्ट क्रैंक अगेन रोटेट होगा और वहां पे फॉरवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे ही वो बैकवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे ही वो बैकवर्ड साइड में आएगा वैसे सक्शन क्रिएट होगा। लाइक योर पिचकारी, आपने बचपन में पिचकारी खेली होगी, हम लोग पानी में डालते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, पानी भर जाता है। नेक्स्ट हम वापस उसको एक बार पुश करते हैं, पानी आगे की तरफ लिफ्ट होता है। लाइक दिस द रेसिप्रोकेटिंग पंप विल वर्क। ये इसका एक सिंपल एंड स्वीट सा डायग्राम है। क्रैंक विल रोटेट, क्रैंक एक एक क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। एंड पिस्टन सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। रेसिप्रोकेटिंग मतलब आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे, हाउ द रेसिप्रोकेटिंग पंप विल वर्क। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप में दो होते हैं, एक होता है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप पानी लिफ्ट करता है, नेक्स्ट वो उसके आउटलेट पाइप की तरफ उसको छोड़ देता है या फिर डिस्चार्ज पाइप की तरफ उसको छोड़ देता है। इस सक्शन को क्रिएट करने के लिए या इस मोशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड है। पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड विद द क्रैंक। जैसे ही क्रैंक रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट आगे आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रैंक जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट होगा पिस्टन रॉड पीछे की तरफ आएगा। पिस्टन रॉड पीछे की तरफ आया, पिस्टन रॉड सिलेंडर के अंदर सक्शन क्रिएट हो जाएगा। एंड पिस्टन उस सक्शन को क्रिएट करेगा एंड दैट रोटेटिंग पार्ट इज नथिंग बट योर क्रैंक। सो इसमें हम उसका मोशन देखेंगे। और जब भी ये स्टेशनरी पोजीशन में है तो दोनों इनलेट वॉल्व एंड आउटलेट वॉल्व, लाइक इनलेट वॉल्व एंड डिस्चार्ज वॉल्व दोनों क्लोज रहेंगे, दोनों क्लोज में है। क्रैंक जैसे ही 90 डिग्री रोटेट होगा ये जो इनलेट वॉल है वो ओपन हो जाएगा। इनलेट वॉल ओपन हो जाएगा, इनलेट वॉल ओपन होने से वहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होगा तो पानी अंदर की तरफ रोटेट, अंदर की तरफ फिल हो जाएगा। और 90 डिग्री घूमेगा तो पानी अंदर की तरफ आ जाएगा कंप्लीटली। क्रैंक जैसे ही 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करेगा पिस्टन रॉड उसके लास्ट पोजीशन तक आएगा। लास्ट पोजीशन इज नथिंग बट योर, हम जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको बोलते हैं टीडीसी, लास्ट पोजीशन है उसको बोलते हैं बीडीसी। तो उसके बॉटम डेड सेंटर तक आ जाएगा। बॉटम डेड सेंटर पे आने के बाद डिलीवरी वॉल ओपन हो जाएगा। डिलीवरी वॉल ओपन होने के बाद या फिर आउटलेट वॉल ओपन होने के बाद ये वापस जब
कंप्लीट पिस्टन मूवमेंट पहले बैकवर्ड हो चुकी है, पिस्टन मूवमेंट फ्रंट साइड हो जाएगी। सो पिस्टन मूवमेंट जैसे ही पूरा 180 हो गई, सो क्रैंक रोटेशन 180 डिग्री हो गया, पिस्टन फ्रंट साइड मूव करेगा। इनलेट वॉल तो क्लोज है, इनलेट वॉल में से अंदर कुछ पानी नहीं आएगा, बट अंदर की तरफ जो हमारे पास पानी बचा हुआ है, लाइक सिलेंडर सेक्शन में और पाइप सेक्शन में या फिर वॉल सेक्शन में, वो पूरा पानी अपसाइड मतलब आउटलेट वॉल्व की तरफ रोटेट हो जाएगा, या फिर आउटलेट जहाँ पे वहाँ पे चले जाएगा। सो ऐसे रेसिप्रोकेटिंग पंप बेसिकली काम करता है। सो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, रेसिप्रोकेटिंग पंप बहुत सिंपल सिस्टम है, लाइक पिचकारी। हम लोग जैसे पिचकारी यूज करते हैं, तो पिचकारी को क्या किया हमने, सिर्फ एक क्रैंक के साथ कनेक्ट किया है। क्रैंक जैसे ही 180 डिग्री फॉरवर्ड मोशन देता है, वैसे ही वो पीछे आ जाता है, और जैसे ही वो बैकवर्ड अगेन 180 डिग्री घूमता है, वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। ओके। ये तो हो गया रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप एक्चुअल काम कैसे करता होगा, कैसे घूमता है, उसमें कौन से पार्ट्स है। सो देर आर द मेन कंपोनेंट्स इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप। फर्स्ट इज सक्शन वॉल्व। सक्शन वॉल्व इज यूज्ड टू क्रिएट द सक्शन। नेक्स्ट है सक्शन पाइप। नेक्स्ट है डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वॉल्व्स, सिलेंडर, पिस्टन, पिस्टन रॉड्स, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर जो नीचे की साइड होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट इज क्रैंक, या और क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ द reciprocating pump. Connecting rod convert that rotary motion into the sliding motion, and piston cylinder and the piston cylinder arrangement convert that sliding motion into the reciprocating motion. Okay. And the next part is your compressor. So next energy conservation device है compressor. Basically compressors क्या होता है, कंप्रेसर इज नथिंग बट एयर कंप्रेसर, जो हम हवा भरने के लिए यूज करते हैं। सो उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर इज टू द फर्स्ट एप्लीकेशन इज ऑपरेशन इन अ स्मॉल इंजन। स्मॉल इंजन जहाँ पे एयर कंप्रेसर यूज होता है, एयर कंप्रेसर इज यूज टू फ्लो द एयर इनटू द एयर फ्यूल सेक्शन। जहाँ पे भी हम कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्सिंग होता है, वो आगे जाने के लिए लाइक डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेटिक टूल्स में एयर कंप्रेसर यूज होता है। एयर हॉइस्ट अलग अलग जगह यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए एयर ब्लास्ट यूज किया जाता है। टायर इनफिल्ट्रेशन, टायर इन्फिल्ट्रेशन मतलब टायर में हवा भरने के लिए। स्प्रे पेंटिंग्स के लिए कंप्रेसर यूज किया जाता है। कंप्रेसर इज द डिवाइस जो एक कंप्रेस्ड एयर बनाता है। ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कंप्रेसर ऐसी मशीन है जो लो प्रेशर एयर को हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करके रखती है। स्टोर करने के बाद जहां पे भी हमें हाई प्रेशर चाहिए एयर, वहां पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लाइक एयर सप्लाई इन माइंस, माइंस जहाँ पे माइन टनल से, सॉरी माइन टनल से वहाँ पे हवा नहीं है, ज्यादा हवा नहीं। डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन करना है, प्लास्टिक के प्रोडक्शन में हम लोग उसको मेल्ट करने की जगह, जैसे छोटा बॉटल है, छोटे बॉटल को लाइक इतना सा बॉटल है, इतने से बॉटल के लिए को हमें बड़ा कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसमें जो प्रेशराइज्ड एयर फ्लो करेंगे और एक मोल्ड के अंदर उस प्लास्टिक को रख देंगे। फिर प्रेशराइज्ड एयर फ्लो करने की वजह से वो उस मोल्ड का शेप ले लेगा। प्रेशराइज्ड एयर, जैसे अभी हम बचपन में गेम खेलते थे कि हमारे पास एक बॉटल है, वो साइड से पुचक गई है, कहीं से उसको डेंट पड़ गया फिर बेंड पड़ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोर से हवा ब्लो करते हैं, प्रेशराइज्ड हवा ब्लो करते हैं, जिससे वो वापस उसका शेप रिगेन कर लेता है। जैसे पहले बॉटल थी वैसे ही अपने आप वो रिगेन कर लेती है शेप। सो ऐसे जगहों पे मोस्टली हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं। एंड ये तो हो गया नॉर्मल हाउस होल्ड पर्पज, बट ये अगर हाई हाई स्केल में है और प्लास्टिक अगर बहुत ज्यादा हार्ड है, तब क्या करेंगे। सो एट दैट टाइम हमें प्रेशराइज्ड एयर लगेगी, एंड दैट प्रेशराइज्ड एयर क्रिएट करने का काम करता है कंप्रेसर। So compressor, what is compressor? Compressor is nothing but it is a machine which takes the air at low pressure, compress it and deliver it to the storage tank under high pressure. High pressure से वो अंदर स्टोर की जाती है। मतलब विद हेल्प ऑफ हाई प्रेशर हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं इन द स्टोरेज टैंक, और जब भी हमें जरूरत है तब हम उसको यूज करते हैं। तो कंप्रेसर के भी दो टाइप्स है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स एंड डायनामिक कंप्रेसर्स। डायनामिक कंप्रेसर्स में बट दो टाइप के कंप्रेसर होते हैं, एक एक्सियल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मतलब बहुत ज्यादा क्लासिफाइड करके इसको बताया। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। इसमें भी दो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो दो टाइप से होता है, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में भी दो टाइप्स के, एक सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग। एंड रोटरी में जो हम लोग घर में ब्लोअर यूज करते हैं, ब्लोअर, एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर इज यूज टू क्या बोलते हैं उसको, फॉर द क्लीनिंग पर्पजेस, लाइक छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, विंडो के जो
रेलिंग्स होते हैं, दैट विंडो रेलिंग्स के लिए हम उसको क्लीन करने के लिए ब्लोअर यूज करते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसमें भी ब्लोअर लगा होता है, वो क्या करता है, प्रेशराइज एयर सक्शन के थ्रू क्रिएट करता है, वहां से प्रेशर को खींच लेता है, वहां पे जो डर्ट है उसको खींच लेता है। गेटिंग? एंड कंप्रेसर हमारे अंदर भी है, हमारा जो चेस्ट है, दैट चेस्ट इज वर्क एज अ कंप्रेसर। हम लोग जब जोर से हवा ब्लो करते हैं, लाइक हम बलून में हवा ब्लो करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वी इनहेल द एयर। हमारा जो लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद सो हम लोग एक फ्लो क्रिएट करते हैं, दैट इज हाई प्रेशर एयर। हम हमारे अंदर स्टोरेज टैंक है, उसमें स्टोर हो गया। सो दिस इज नथिंग बट द हाई प्रेशर एयर। और हमारे अंदर जो लंग्स है, दैट इज वर्क, ये लंग्स आर वर्किंग एज अ compressor. So the main classification of the compressors are there are two type of classifications. The major classification है कि positive displacement and rotodynamics. Rotodynamics मतलब जहाँ पे भी rotary motion create हो रहा है in with the presence of और with the help of उसके रोटेशन के साथ जब वो रोटेशन के साथ जब वो सक्शन क्रिएट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप। जो एक्सियल फ्लो क्रिएट कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट फ्लो क्रिएट कर रहा है, दैट इज एक्सियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो टाइप्स है, एक रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आर बेसिकली द टू टाइप्स, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली एयर फिल्ट्रेशन के लिए, दैट इज डबल एक्टिंग। और मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स जो हम लोग आगे देखेंगे। सो ये कंप्रेसर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो हम बेसिकली यूज करते हैं। फर्स्ट इज इनलेट वाल्व और सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व जहाँ से एयर अंदर की तरफ रोटेट होगी। नेक्स्ट है कूलिंग जैकेट, सिलेंडर, पिस्टन रॉड, क्रैंक अरेंजमेंट, सिलेंडर। इसमें भी क्या किया जाता है, जैसे ही एयर अंदर आ जाएगी सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। हम जैसे ही पिस्टन नीचे 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 की तरफ मूव करेगा लाइक दिस, ए सेक्शन इज नथिंग बट द सक्शन सेक्शन, एंड बी जो नेक्स्ट डायग्राम है दैट इज योर डिलीवरी सेक्शन। सक्शन सेक्शन में क्या होगा, यूर आपका जो इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और डिलीवरी वाल्व क्लोज्ड है। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा, सक्शन की वजह से एयर अंदर आ जाएगी। एयर अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट कंप्रेस भी करना है। कंप्रेस करना है मतलब उसका एरिया हमको कम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो दिख रहा है आपको चीजें, टीडीसी और बीडीसी। सो टीडीसी इज नथिंग बट टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी इज नथिंग बट द बॉटम डेड सेंटर। सो जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन नीचे मूव करेगा, इस मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, एयर नीचे की तरफ आएगा, इनलेट वाल ओपन हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगा। सो एयर अंदर आ गया। नेक्स्ट जब वो नीचे की तरफ से बीडीसी बीडीसी तक पहुंचेगा, पूरे पूरे कंप्रेसर के अंदर एयर भर चुकी है। सो बीडीसी से जब वो टीडीसी की तरफ जाएगा, टीडीसी की तरफ जाएगा, तब वो कंप्रेस्ड होते 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 डिलीवरी वॉल तक पहुंचेगा। डिलीवरी वॉल ओपन हो जाएगा एंड कंप्रेस्ड एयर आगे जाके जो हमारा स्टोरेज टैंक है उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। जहाँ से ब्लू कलर है वो लो प्रेशर एयर अंदर आ रही है, जो रेड कलर है दैट इज योर हाई प्रेशर एयर। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा था, जब पिस्टन टीडीसी से मतलब टॉप डेड सेंसर से नीचे की तरफ कर रहा था, तब वो ब्लू एयर अंदर ले रहा है और ऊपर जाते जाते रेड है। मतलब वो क्या कर रहा है, आपको अंदर की तरफ एयर खींच रहा है, मतलब उसको प्रेशराइज कर रहा है। अभी ये लो साइड और हाई साइड, लो साइड मीन्स जहाँ पे लो प्रेशर है वहां से लो प्रेशर अंदर एयर आएगी। एंड नेक्स्ट इज हाई हाई साइड। हाई साइड में डिस्चार्ज वाल्व है, डिस्चार्ज वाल्व जहाँ पे हाई प्रेशर एयर को हम हैंडल करेंगे और डिलीवरी और जो आपका स्टोरेज टैंक रहेगा उसमें जाके स्टोर करेंगे। जैसे ही टीडीसी से बीडीसी की तरफ वो मूव करना चालू किया, सक्शन वाल्व अभी भी क्लोज्ड है, सक्शन वाल्व की तरफ एयर आके रुक गया है। एंड जो बीच में बचा हुआ है दैट इज प्रेशर रिड्यूसर। प्रेशर रिड्यूस कर दिया उसने। प्रेशर रिड्यूस क्यों किया, जो भी हाई प्रेशर है उसको तो बाहर निकल दिया, सक्शन वाल्व को ओपन करने के लिए हमने प्रेशर पहले रिड्यूस किया। सो प्रेशर रिड्यूस करने से क्या हो गया, जो भी बाहर का प्रेशर है वो अंदर की तरफ आ गया, जो भी एयर है वो अंदर आ गए। नेक्स्ट जब भी वो अंदर आ गया, हम लोग को वापस टीडीसी से हम लोग बीडीसी तरफ, बीडीसी की तब तक पहुंच गए। अभी बीडीसी से हमको ऊपर की तरफ जाना है, तब क्या हो जाएगा, सक्शन वाल्व अपने आप क्लोज हो जाएगा, सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा और एक कंप्रेस्ड होने तक वो आपका डिलीवरी वाल्व ओपन रहेगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो गया, आपका डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। सक्शन वाल्व लाइक दिस डाउन साइड एंड डिलीवरी वाल्व लाइक दिस अप साइड। सो डाउन साइड जब होता है तो हमें नीचे उसके नीचे के पार्ट का प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है,
तब वो नीचे के साइड जाता है। और जब इस पार्ट को हमें ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना मतलब नीचे से प्रेशर लगाना है, जब भी नीचे कुछ हाई प्रेशर चीज है वो उसको लिफ्ट करेगी और डिस्चार्ज में चली जाएगी। एंड दिस सिस्टम एंड दिस रोटेशन विल कंटिन्यूअसली रोटेट। ओके गाइस, सो दीज आर द थिंग्स जो हम आज कंप्रेसर के बारे में देखे। एंड कंप्रेसर इज बेसिकली उसके अलग अलग एप्लीकेशंस है। सो कंप्रेसर के हमने एप्लीकेशंस भी देखे, कंप्रेसर कैसे काम करता है देखा, पंप्स देखा। दीज आर द दो ये दो एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस है जो मेनली ब्रॉडली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नथिंग बट आपका टरबाइन और विंड मिल है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो ये दो चीज़ें अच्छे से सीख लो, अच्छे से समझ लो। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके गाइस। ओके, विल स्टॉप हियर। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में टरबाइंस क्या होता है देखेंगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन के बाद टरबाइंस के बेसिकली हम लोग को पेल्टन व्हील टरबाइन देखना है जो हाई हेड टरबाइन है। एंड नेक्स्ट है विंड मिल। विंड मिल नथिंग बट आपका जो भी आपका विंड पावर प्लांट था उसमें जो विंड मिल था, दैट विंड मिल कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे।